अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन टू ऑल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक और बहुत ही मशहूर चीज़, ड्रामेटिक मोनोलॉग। वैसे तो ये पोइट्री की एक अलग किस्म भी शुमार होती है, लेकिन इसको एज आ फिगर ऑफ स्पीच भी लिया जाता है, तो मैंने इसको एज आ फिगर ऑफ स्पीच ही लेते हुए यहाँ पे डिस्कस करना है। बहुत ही आसान और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो आज हम इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सो बग़ैर टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। तो हस्बे मामूल सबसे पहले हम ड्रामेटिक मोनोलॉग की डेफिनेशन को देखते हैं, उसके बाद फिर आगे इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे। तो डेफिनेशन है कि अ स्पीकर एड्रेसेस अ साइलेंट और एब्सेंट लिसनर ड्यूरिंग अ मोमेंट ऑफ हाई इंटेंसिटी और डीप इमोशन मस्ट बी इन अ पोइम। ये तो थी इसकी डेफिनेशन जो हमने याद करनी है। अब इसको ज़रा समझने की तरफ आते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है, ये दरअसल एक किस्म की स्पीच होती है, यानी कोई चीज़ नरेट करना, कोई चीज़ बयान करना। और ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, इसको समझने से पहले एक चीज़ जहन में रख लीजिए। एक चीज़ होती है सोलिलोकी और एक होती है मोनोलॉग। सोलिलोकी का मतलब ये होता है कि एक स्पीकर, एक बात करने वाला बात कर रहा है, तो उसके सामने कोई भी लिसनर, कोई ऑडियंस मौजूद नहीं है, बल्कि वो अपने आप से बात कर रहा है, सीधे लफ्ज़ों में ख़ुद कलामी। लेकिन ड्रामेटिक मोनोलॉग ये होता है कि बंदा बात करे, आगे ऑडियंस भी मौजूद हो, लेकिन वो खामोश रहे। ये दोनों के दरमियान मेन डिफरेंस है। सोलिलोकी में भी ख़ुद कलामी है, इसी में भी ख़ुद कलामी है, लेकिन इसमें आगे कोई सुनने वाला होता है, लेकिन सोलिलोकी में कोई सुनने वाला नहीं होता। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर स्पीकर का, बात करने वाले का बात को बयान करना और जो सुनने वाला है उसको बिल्कुल खामोश रहना, ये कहलाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब इसमें ये नहीं है कि मैंने बात कर दी और आपने सुन दी, ये भी तो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, नहीं। बल्कि ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ख़ास कैफियत के अंदर बहुत ही डीप जज्बात के साथ एक बंदा बात कर रहा हो, तो उसकी बात को सुनने को, एक ख़ास कैफियत के अंदर की गई बात के करने और उसके सुनने को ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है। इसकी एग्ज़ाम्पल बड़ी ही खूबसूरत है। रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक मोनोलॉग है, माई लास्ट डचीज़। अब इसमें होता ये है कि माई लास्ट डचीज़ वो है जो ड्यूक ऑफ फिरारा है, यानी कि समझे एक राजा है। पहले दौर में राजा हुआ करते थे, अब वो राजा है, उसने अपनी बीवी को मार दिया है। अब जो दूसरी कंट्री का बादशाह है, जो किंग है, उसने अपना एक मैसेंजर भेजा है इस राजा के पास कि जाओ उस राजा से कहो कि मेरी बेटी से शादी कर ले। जब वो आता है मैसेंजर, तो वो ऐसे ऐसे आके उसको पैगाम देता है कि वो कहता है कि राजा साहब, आपको हमारे किंग ने अपनी बेटी के साथ शादी करने की पेशकश की है। तो वो क्या कहता है कि वो उसको ना पकड़ के अंदर रूम में ले जाता है। वहाँ पे एक पेंटिंग है, उस पेंटिंग के आगे से कपड़ा उठाता है। वो कहता है ये पेंटिंग देख रहे हो, ये मेरी बीवी की पेंटिंग है। अब उसके ऊपर उसने पूरी एक बहुत लंबी मोनोलॉग लिखी है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। अब उस सारी मोनोलॉग के अंदर वो सुनने वाला जो मैसेंजर है वो चुप रहता है और वो सारी बात बयान करता है कि इस तरह इसको फ्रा पेंडलफ ने बनाया, ये मेरी बीवी थी। तो आगे एक बहुत लंबी इसकी कहानी है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ बेवफा थी जो फ्रा पेंडलफ है जिसने इसकी ये पेंटिंग बनाई है, उसकी तरफ इसका ये खुशी के साथ देखना, जैसा कि इस पेंटिंग के अंदर दिखाई दे रहा है, ये उसको देखना मुझे अच्छा नहीं लगा, लिहाजा मैंने इसको मार दिया। तो वैसे स्टोरी सारी इसी के गिर्द घूमती है, लेकिन उसको एक बड़े ही अंदाज में, ख़ास अंदाज में, डीप इंटेंसिटी के साथ, बड़ी ही गहरे जज्बात के साथ बयान करना, और जो लिसनर है उसका चुप रहना, उसका खामोश रहकर बात को सुनना, ये कहलाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। खुलासे के तौर पे अर्ज़ कर दूं कि ड्रामेटिक मोनोलॉग एक ऐसी लिटरेरी टर्म है कि जिसमें स्पीकर
अपने बहुत ही गहरे जज्बात, बहुत ही ख़ास कैफियत के अंदर बयान करता है, और जो लिसनर है, जो ऑडियंस है, वो खामोश रहती है, तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग कहलाता है। सॉलिलॉकी भी इसी तरह ही है, तो वो लेकिन उसके अंदर ये है कि कोई ऑडियंस नहीं होती। मोनोलॉग जो है ना, इसके अंदर ऑडियंस होती है लेकिन खामोश होती है, तो ये इनका डिफरेंस भी है। आई होप कि अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई इशू हो तो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।